हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये है चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द बुक हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग और इस चैप्टर का नाम है रिस्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पर लिंक है, चेकआउट करिए। एंड इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्लेलिस्ट मौजूद हैं जो नए व्यूअर्स उनके लिए, ट्रेडिंग इन द जोन, द डिसिप्लिन ट्रेडर, मार्केट विजार्ड्स, ट्रेडिंग हैबिट्स, ऐसे अच्छे अच्छे किताब हैं, आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर नंबर 3 में रिस्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट में ट्रेडर ये बताना चाह रहे हैं, ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रेडिंग में जो सक्सेस अगर हमको मिलेगी ना तो वो 3 कंपोनेंट पे फोकस करने पे मिलती है। पहला ये कि हमारे पास एक साउंड साइकोलॉजी होनी चाहिए, सेकंड एक सीरीज ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और तीसरा एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। वो कहते हैं, एक हम इसको एग्जांपल की तरह देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक टेबल है, एक स्टूल है ना, बैठने का स्टूल है समझिए। अगर उसमें भाई 3 पहिए लगे हुए हैं और अगर हम एक भी पहिए को हटा देते हैं, एक भी पाँव को अगर उससे हटा देंगे तो क्या वो स्टूल बैठने लायक रह जाएगा? क्या वो अपने आप खड़ा हो पाएगा? नहीं हो सकता, है कि नहीं। हमको तीनों पैर मजबूत होना चाहिए और तीनों पैर होने ही चाहिए उस स्टूल में बैठने लायक बनाने के लिए। उसी प्रकार से ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग में ये जो 3 पिलर्स हैं, है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगी, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ये तीनों पे हमको बराबर फोकस करना है। अगर तीनों में कोई भी चीज़ कमज़ोर है तो हमको सक्सेस नहीं मिल सकती। तो ऑथर यही बता रहे हैं कि जो बिगनर ट्रेडर होता है ना, वो सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो मार्केट में आता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को ढूंढता है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को वो अच्छा मास्टर भी कर लेता है, ठीक है, बट उसको सक्सेस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस बाकी 2 पिलर्स पे है ही नहीं, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। वो स्ट्रेटजी उससे काम नहीं की, सक्सेस नहीं मिला, वापस गया, फिर से नई स्ट्रेटजी लेकर आया, अगेन उसमें उसको सक्सेस नहीं मिला। लेकिन वो इस बात को भूल रहा है कि वो चाहे कितने भी स्ट्रेटजी लेकर आ जाए, अगर वो सिर्फ एक ही पाँव पे फोकस करेगा तो भाई स्टूल बैठने लायक बन ही नहीं सकती, है ना। उसको उस स्टूल के तीनों पिलर्स को सही करना पड़ेगा, तभी वो बैठने लायक बनेगी, तभी उसकी ट्रेडिंग सही होगी। ऑथर का कहना है कि एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वो होती है जिसमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी होता है। इसका मतलब कि हम जितने भी लॉसेस कर रहे हैं ना और जो प्रॉफिट कर रहे हैं तो उसका साइज़ लॉसेस से बड़ा होना चाहिए ताकि ओवरऑल नेट हम पॉजिटिव में रहें। ऑथर एक बहुत ही फेमस कोटेशन को यहाँ पर बता रहे हैं, लिव टू प्ले अनदर डे। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी हमको ये सेम चीज़ काम आती है कि ट्रेड टू टेक अनदर ट्रेड द नेक्स्ट डे, है ना। हमको ऐसे ही ट्रेड लेना है, ऐसे ही रिस्क को मैनेज करके लेना है, उतना ही रिस्क लेना है कि अगले दिन हम ट्रेड करने के लायक रहें, लायक बचे रहें, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि हमको प्रॉपर रिस्क को मैनेज करना है। ऑथर का ये कहना है कि ट्रेडिंग में अगर कोई इंसान टिका रह जाता है ना, मार्केट में अगर वो टिक जाता है लंबे समय तक तो उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन दिक्कत यही है कि बिगनर ट्रेडर मार्केट में टिक ही नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि उन इतना बड़े बड़े भारी मिस्टेक्स करते हैं अपने ट्रेडिंग रिस्क को लेकर, इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं कि उनका अकाउंट खाली हो जाता है, इमोशनल उनको डैमेज होता है और वो मार्केट में बने नहीं रह पाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान लंबे समय तक मार्केट में बना हुआ है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट बनाएगा ही बनाएगा एक समय के बाद। ऑथर का कहना है कि अगर हमको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना तो कुछ एकदम ज़रूरी बातों को दिमाग में एकदम बिठा के रखना है। जैसे कि हम कोई सा ट्रेड लिए और वहाँ पे हमको ये बोल देना है, हाँ भाई मैं शायद गलत हो गया हूँ, है ना, आई मे बी रॉन्ग इन दिस ट्रेड। अगर वो हमारे फेवर में नहीं जा रहा है या फिर फेवर में नहीं जा रहा है तो हम ये चीज़ खुद के दिमाग में डाल के रख सकते हैं कि भाई ये जो मेरा सेटअप है ना वो अभी रेडी नहीं था, मैं शायद अर्ली एंट्री कर लिया हूँ। या और बोल सकते हैं अगर सेटअप प्रॉफिट नहीं दे रहा है, लॉस देने लग गया, तो बोल सकते हैं शायद मैं इस ट्रेड में गलत हूँ। तो इतना अपने माइंड को हमको फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उस ट्रेड से बाहर कैसे आएंगे, है कि नहीं। वही मार्केट में ये बता रहे हैं अपने ऑथर कि हाँ, हमको ये बात हमेशा खुद को बता के रखनी है, हाँ भाई मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ लेकिन मैं फ्रिक्वेंटली लूज़ भी करता हूँ। ये बात हमको दिमाग में डाल के रखनी है, मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ लेकिन मैं 100% बार सही नहीं हूँगा, मैं कई बार लूज़ भी करता हूँ। अगर हम इस विचारधारा के साथ बैठे हुए हैं ना तो हमको जब लॉस होगी तो हम 3-4 सेंटेंस को याद करेंगे और वहाँ पे अपना पोजीशंस कट कर लेंगे। ऑथर बोल रहे हैं कि हम ट्रेडर हैं, है ना, ट्रेडर है। ट्रेडर का काम 100% बार सही नहीं होना है, बल्कि जब सही होना है तो बड़े प्रॉफिट्स बनाना हम ही काम एक ट्रेडर का होता है, ठीक है। अगर हम हर बार सही होने के लिए काम कर रहे हैं तो फिर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, है ना। हमको प्रेडिक्टर नहीं बनना है, हमको भविष्यवाणी नहीं करनी है, हमको ट्रेडिंग करना है, हमको पैसे कमाने हैं। इसलिए हम हर बार सही नहीं होंगे लेकिन हमारा काम यहाँ पर भविष्यवाणी करना नहीं, पैसे कमाना है। ये बात हमको याद रखना है ट्रेडर्स को। ऑथर की ये कहना है कि जब भी हम ट्रेड लेंगे हम रिस्क में तो एक्सपोज होंगे ही होंगे, है ना। तो हमारा जो की, हमारे पास जो चाबी है वो यही है
कि हमारा जो रिस्क होगा वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए, उसके बदले रिवॉर्ड हमारा ज़्यादा होना चाहिए। और इसी से उन्होंने अपना 5वां रूल डिसाइड किया। आप सोचेंगे 5 कैसे हो गए, तो ऑलरेडी जो 4 रूल्स है ना वो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हो चुके हैं, आप उस वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो 5वां रूल उनका ये है कि सक्सेस इन ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट, लो रिस्क एंट्रीज विथ हाई पोटेंशियल रिवॉर्ड्स, मिनिमम 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए ट्रेडर के ऑथर के हिसाब से। तो वही बता रहे हैं ऑथर कि जब भी हम किसी में रिस्क ले रहे होंगे ना, तो रिस्क तो हम अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है कि आपका टोटल कैपिटल कितना है आपके अकाउंट में, या आप पर ट्रेड में कितना रिस्क करना चाह रहे हैं, पर डे में कितना रिस्क करना चाह रहे हैं। तो इन सब के हिसाब से आपका कुछ एक रिस्क डिफाइन होगा, ठीक है। जो भी आपका रिस्क डिफाइन होगा उससे के हिसाब से आपका मिनिमम 2:1 का आपको रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलना है। ये इनका रूल नंबर 6 है ऑथर का, वो बताना चाह रहे हैं। अगर इतना भी नहीं रखेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं कहलाएंगे, ऐसा इनका कहना। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ शेयर्स का एग्जांपल लेकर रिस्क रिवॉर्ड को समझाने की कोशिश की है, उतना मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे आएगा, अगर हर कोई बोल रहा है कि भैया हमको अपना रिस्क मैनेज करना है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की, यही बोल रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट आखिर करे कैसे, तो इसका वहाँ पर वो आंसर दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब भी अगर हमको ये सवाल का उत्तर चाहिए कि भाई मैं रिस्क को मैनेज कैसे करूँ, तो ये कुछ सवाल का हमको खुद से आंसर देना है। पहला सवाल है, एम आई ट्रेडिंग द राइट स्टॉक। उनका ये कहना है कि जब भी हम ट्रेड ले रहे होंगे तो हमको पहले ये खुद से क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं सही स्टॉक पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो वो आने वाले चैप्टर्स पे हमको बताएंगे कि कैसे हमको एक राइट स्टॉक को चूज़ करना है। तो वही सिंपल क्राइटेरिया है कि वो कितना वॉलेटाइल है, कितना फ्लक्चुएट करता है, क्या उस स्टॉक एकदम हैवीली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स लोग काम करते हैं उस पर, या फिर रिटेल ट्रेडर्स काम करते हैं। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिससे हमको टिक लगाना है कि भैया हम जो ट्रेड कर रहे हैं जिस स्टॉक पे वो हमारे ट्रेड करने लायक है कि नहीं। आने वाले चैप्टर्स में समझाएंगे। सेकंड क्वेश्चन खुद से करना है ये जानने के लिए कि मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ कि नहीं, वो ये कि मैं कितना साइज़ ट्रेड कर रहा हूँ, जो साइज़ में ट्रेड कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए सही है। तो यहाँ पर पोजीशन साइजिंग की बात हो रही है। पहला कि राइट स्टॉक ट्रेड कर रहा हूँ, सेकंड मेरा साइज़ कितना है। तो उसके लिए वही बताए हैं कि आप सबका अपना डिफाइन हो सकता है कि टोटल वो कितना रिस्क लेना चाहता है अपने अकाउंट साइज़ पर। कोई 2% लेता है, कोई 3%, कोई 1%, वो सब आपकी मर्ज़ी है। लेकिन रूल यही है, बेसिक रूल यही है कि आपका जो भी अगर 1 लाख का अकाउंट साइज़ है, अगर आप 2% भी रिस्क ले रहे हैं मतलब 2000 आपका रिस्क एपेटाइट है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 2000 रिस्क लेना चाहते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेड में। आप अगर 10 रुपये का रिस्क है, इस हिसाब से आप कितना लेंगे, 200 क्वांटिटीज़ ले सकते हैं। तो ऐसे अपने को पोजीशन साइजिंग करना है। तो ये उनका बेसिक फंडा था। पहला सही स्टॉक, सेकंड सही पोजीशन साइजिंग। तीसरा व्हाट इज़ माई स्टॉप लॉस। हमको ट्रेड लेने से पहले ये बताना रिस्क मैनेज करने के लिए भैया मेरा स्टॉप लॉस कितना है। हमको डिफाइन करके रखना है कि भैया अगर ये लाइन आ गई ना, अगर वहाँ से हमारा स्टॉक नीचे जा रहा है, इसका मतलब हमने जो भी एनालिसिस किया है, जो भी हमने सेटअप बनाया था, सब गलत हो गया, मैं गलत साबित हो गया हूँ, मैं सही जगह पर एंट्री नहीं किया हूँ। ये हमें सोच के तुरंत अपने पोजीशंस को कट करना है। तो इस प्रकार से अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए हमको ये 3 क्वेश्चंस पूछने हैं, तीनों का आंसर देना है। अगर तीनों के आंसर मिल रहा है तभी हमें ट्रेड लेना है। तो ऊपर वाले रूल्स को ही ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं अपना 3 स्टेप रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। ये कि आपका जो भी अकाउंट साइज़ होगा उसके हिसाब से अपने को रिस्क डिफाइन करना है। 1 लाख का अपना अकाउंट है, 2% रिस्क लिए मतलब 2000 रिस्क है। स्टेप 1 से ये। स्टेप 2 में ये कि जो भी हम शेयर ट्रेड कर रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस हम डिफाइन कर रहे हैं। जो भी स्टॉप लॉस आया उसको अपने को डिवाइड करना है, जो फर्स्ट नंबर आया था फर्स्ट स्टेप में उस नंबर से। इन दोनों को करने पर अपने को एक क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये है 3 स्टेप रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो अपने को ऑथर समझा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तक तो हमने बात की रिस्क मैनेजमेंट की। सेकंड पिलर था वो था ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ओके, तो सबसे एक बर्निंग क्वेश्चन, सबसे एकदम ज्वलित, एकदम सबसे ज़्यादा तेज सबके दिमाग में आने वाला क्वेश्चन ये है कि भैया आगे ट्रेडर फेल क्यों हो रहे हैं, आगे वो प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे हैं। तो इसको सीधा से एग्जाम्पल से अपन देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 प्रकार के ट्रेडर हैं, ठीक है। तीनों ट्रेड कर रहे हैं, तीनों को लॉस हो गया। कोई सब उन्होंने सेटअप में ट्रेड किया, तीनों को लॉस हो गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहला ट्रेडर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई आखिर मेरे को लॉस कैसे हो गया, उसका दिमाग ख़राब हो गया, चला गया कंप्यूटर बंद करके भाग गया। सेकंड ट्रेडर भी लॉस किया, उतना ही लॉस किया, इसका भी दिमाग ख़राब हुआ, खुद को गाली देने लगा, मार्केट को गाली देने लगा, हर चीज़ को गाली देने लगा और एकदम रिवेंज में आ गया और दोबारा ट्रेड लेने लग गया कि भाई आखिर कैसे मैं गलत हो गया करके एकदम से। वही तीसरा ट्रेडर था वो भी गलत साबित हुआ, लेकिन वो क्या किया, जैसे गलत साबित हुआ वो भी फ्रस्ट्रेट हुआ, लेकिन वो बाहर गया, थोड़ा वॉक वगैरह किया, अपने माइंड को फ्रेश किया, सोचा कि आखिर गलती कहाँ हो गई थी, है ना। थोड़ा अपने को आपको कूल डाउन किया, 5, 10, 15 मिनट, वापस स्क्रीन पर आया, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ का वेट किया एंड एक प्रॉफिट करके नेट टू नेट 0 पे अपना पोजीशन क्लोज किया, अपना डे क्लोज किया। तो अब ये जो हमने 3 प्रकार के ट्रेडर बताया, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या था। डिफरेंस था उनके माइंडसेट पर, उनका अप्रोच पर, ठीक है। तीनों का अप्रोच डिफरेंट है।
जहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स जो लूज़ करते हैं वो ऊपर के 2 कैटेगरीज़ में आते हैं, है ना। जब भी उनको गलती होती है वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो गाली देने लगते हैं, या तो सिस्टम को गाली देंगे, मार्केट को गाली देंगे, जिसने उन्हें सिखाया उसको गाली देंगे, अपने आप को गाली देंगे, बोलेंगे भैया इसमें से हो क्यों नहीं रहा है, मैं गलत कैसे साबित हो गया करके। उनका अप्रोच ही ख़राब है, उनका माइंडसेट ही ख़राब है। लेकिन वही जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना, उनको इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है क्या कि मैं कोई प्रेडिक्शन वाला गेम नहीं खेल रहा हूँ भैया, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 100% टाइम सही नहीं हूँगा, मैं गलत होऊंगा, और जब मैं गलत होऊंगा मैं चुपचाप एग्जिट कर जाऊँगा, है ना। और इस प्रकार से वो अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने आप को काम डाउन रखते हैं, कूल रखते हैं और आगे एक्शन लेते हैं। तो बस यही है, पर्सनली नहीं लेना है अपने लॉजिंग ट्रेड्स को, गलतियों को, बस सही टाइम पे एग्जिट करना है एंड साइकोलॉजी को प्रॉपर मेंटेन रखना है और कूल डाउन होकर काम करना है। तो ये डिफरेंस होता है एक बेसिक सक्सेसफुल एंड लूजर ट्रेडर के बीच। ऑथर बता रहे हैं यहाँ पर बात सिर्फ माइंड की नहीं है, साइकोलॉजी सिर्फ दिमाग से नहीं होता है, ठीक है। डे ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा जल्दी क्विक डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। सुबह से आपको अपना हर चीज़ रेडी रखना है, स्कैन करना है स्टॉक्स को, सेटअप वगैरह सब चीज़ देख के रखना है, मार्केट में देखना है, बहुत तेज़ी से एक्शन होगा एंड तुरंत हमको डिसीजन लेना है, एकदम पल में ट्रेड लेना है नहीं लेना है, एग्जिट करना है एंट्री करना है, हर चीज़। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए भैया हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से चलना चाहिए, हमारा आई हैंड हर चीज़ का कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। एंड ऑथर का कहना है कि भाई ये सब कोऑर्डिनेशन अच्छा तभी होगा जब हमारा हेल्थ अच्छा है, जब हम माने रात को एक अच्छी स्लीप ली है, अगर हम टेंशन में नहीं है, माइंड एकदम स्टेबल स्टेट में है ना, माइंड अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, दिमाग अच्छा है, अगर सब चीज़ अच्छा है आपका, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप अच्छा हेल्थ है आपका, अच्छी नींद ले रहे हैं, आप टेंशन नहीं है, तभी आप इतने अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, क्विक डिसीजंस ले पाएंगे। तो इसलिए जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, वो आपको ये चीज़ बताएंगे ही बताएंगे कि भाई ट्रेडिंग के लिए ना हमको अपने फिजिकल को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वो योगा करने के लिए बोलेंगे, वो आपको मेडिटेशन करने के लिए बोलेंगे, वो आपको एक्सरसाइज करने के बोलेंगे, वो आपको वेट ट्रेनिंग करने के लिए बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। दिमाग को अच्छा रखने के लिए हमारा फिजिकल अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारा माइंड अच्छे से काम करे एक्टिवली। तो इसलिए इस बात को समझ रहे हैं, साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए हमारा फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, राइट। सब चीज़ सेट होनी चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, हमारा दिमाग स्थिर होना चाहिए एंड स्टेबल होना चाहिए टू टेक क्विक एंड गुड डिसीजंस। तो इसके बाद ऑथर यहाँ पर अपना रूल नंबर 6 बता रहे हैं, वो ये कि ब्रोकर विल टेक केयर ऑफ आवर ट्रेड्स, वो हमारे लिए ट्रेड लेगा, बस हमारा काम क्या है, हमारा काम है अपना रिस्क को मैनेज करना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर ऑथर कि हो सकता है आप कई सारे स्ट्रेटजीज़ में मास्टर होंगे, ठीक है। स्ट्रेटजीज़ में आप कई सारे में बहुत सारे अच्छे स्ट्रेटजी आपके पास होगा, लेकिन अगर आपके पास एक स्किल नहीं है, वो है रिस्क मैनेजमेंट की, तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, आप अच्छे ट्रेडर हैं ही नहीं, आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, उनका ये कहना है। तो एज अ ट्रेडर हमारा सबसे पहला काम होता है रिस्क को मैनेज करना। फिर आप कोई से भी स्ट्रेटजीज लगा दो, अगर आपको रिस्क मैनेज करना आता है तो आप प्रॉफिट निकाल ही लेंगे। अच्छे स्ट्रेटजीज नहीं होगी तो कम प्रॉफिट निकालेंगे, अच्छी स्ट्रेटजीज होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए रिस्क मैनेज करना आना ही चाहिए। नेक्स्ट चीज़ बता रहे हैं, हर एक डे ट्रेडर को इस बात को समझना है, शायद ये इन्वेस्टिंग में काम ना आए, शायद ये स्विंग ट्रेडिंग में काम ना आए, वैसे हर जगह काम आती है, लेकिन उसमें जितना सिग्निफिकेंस होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा सिग्निफिकेंस स्टॉप लॉस का इंट्राडे ट्रेडिंग में होता ही होता है, डे ट्रेडिंग में होता ही होता है। डे ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस हो ही नहीं सकती, उनका ये कहना है। इन्वेस्टिंग हो सकती है विदाउट स्टॉप लॉस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट मिलेगा, 20 EMA मिल जाएगा, 50 मिलेगा, 100 मिलेगा, 200 मिलेगा, जहाँ पर वो सपोर्ट लेगी, इन्वेस्टिंग वालों के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, डे ट्रेडिंग करता है, उनके लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट स्टॉप लॉस वो काम कर ही नहीं सकते। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल रूल है इंट्राडे ट्रेडर्स का। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत हैं तो तुरंत गलती को मानिए, तुरंत एग्जिट करिए वहाँ से, तब जब आप एग्जिट करेंगे तभी आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपका दिमाग खुला रहेगा। लेकिन अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं ना, तो आप उस लॉस के चक्कर में कभी भी सेकंड पोजीशंस नहीं ले पाएंगे। इसलिए फंडामेंटल रूल ये है कि डे ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस हो ही नहीं सकती। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर, जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, उसको बाद में समझ आएगी। एज अ बिगनर ट्रेडर को ये लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कि उनको लगता होगा कि भाई किसी ट्रेडर के लिए अच्छा दिन वो होता है जब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता हो, या फिर अगर उसका डे पॉजिटिव में निकला है, उसने प्रॉफिट कमाया है तो उसका अच्छा दिन होता होगा, ऐसा लगेगा किसी बिगनर ट्रेडर को। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो एक अच्छा ट्रेडर होता है, सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, उसके लिए वो दिन अच्छा होता है, वो ट्रेडिंग डे अच्छा होता है जब उसने प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, जो उसने रूल्स बनाया है उस रूल्स के साथ वो टिका रहा एंड उस रूल्स को ब्रेक नहीं किया, उसके साथ एक्शंस लिया। जिस दिन वो ऐसा करता है उस दिन वो अपने दिन को अच्छा बताता है।
बल्कि उसको नहीं कि जिस दिन वो प्रॉफिट करेगा। कई बार ऐसा भी होता है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर आपको बताएगा, उसकी बातों से आप इस चीज़ को जान पाएंगे कि भले उसको प्रॉफिट हो गया हो लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने कई बार अपने रूल्स को तोड़ के प्रॉफिट किया होता है। लेकिन वहीं अगर वो लॉसेस भी कर रहा है लेकिन अपने रूल्स पर टिका हुआ था, प्रॉपर लेवल पे वो स्टॉप लॉस है इसलिए पोजीशंस को कट किया, उसको नेक्स्ट पोजीशन नहीं मिला, है ना, उसके बावजूद, लॉस होने के बावजूद तो बहुत खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन के साथ काम किया, अपने सेटअप पे काम किया एंड रूल्स को ब्रेक नहीं किया। तो जैसे जैसे बिगनर्स अपने इंटरमीडिएट के बाद एडवांस लेवल पर जाएगा, उसको ये बात समझ आएगी कि अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना होता है। क्योंकि प्रॉफिट आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं है ना, तो एक दिन 100 दिन 50 दिन का प्रॉफिट आप एक दिन में गंवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो मज़ा आ गया होगा सुन के। एंड इतना बेसिक सा एग्जांपल था। ट्रेडिंग एक चेयर की तरह, एक स्टूल की तरह, जिसमें 3 पाँव होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। बिगिनरशिप स्ट्रेटजी भी फोकस करता है, लेकिन हमको तीनों पे फोकस करना है। तीनों अगर थोड़ा थोड़ा भी है फिर भी 3 पिलर के साथ चेयर में बैठा जा सकता है, लेकिन अगर एक भी पिलर नहीं है तो बाकी 1 या 2 पिलर के साथ स्टूल पे नहीं बैठा जाता। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड एक सिंपल सी स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए अच्छा लगा नहीं लगा, एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।